हाय फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है। अब बाजार में बहुत खिले खिले गोभी के फूल भी आ गए हैं। तो आज हम गोभी के इन फूल से बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाएंगे और हमारे ये बहुत ही टेस्टी पराठे बिना मेहनत के बहुत आसानी से बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का एक गोभी का फूल लिया है। इसके अलावा हमने 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है। गोभी के पराठे में अदरक ज्यादा डालनी चाहिए। एक तो अदरक ज्यादा डालने से गोभी के पराठे का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अदरक की वजह से गोभी बादी भी नहीं करती है। सबसे पहले हम गोभी के डंठल काट कर इसके पत्ते भी हटा देंगे और फूल गोभी को हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, हमने गोभी को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक भगोने में पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। इस पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अब हम कटी हुई गोभी को पानी में डाल रहे हैं। गोभी को पानी में डालने के बाद हम भगोने को ढक देंगे और पानी के गुनगुना गर्म होते ही हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम अदरक को ग्रेट करेंगे। अदरक को हम ग्रेटर के पतले ब्लेड से ग्रेट करेंगे। इसी ब्लेड से हम गोभी को भी ग्रेट करेंगे। हमने पूरी अदरक ग्रेट कर ली है। गोभी के टुकड़ों को हमने पानी से निकालकर खुले पानी से धो लिया है। अब हमें गोभी को ना तो निचोड़ना है, ना धूप दिखानी है, ना ही कपड़े से पोंछना है। बस अब हम गोभी को डायरेक्ट ग्रेट करना शुरू करेंगे। देखिए, हम गोभी को ग्रेट कर रहे हैं। गोभी को ग्रेट करने के दौरान इसके डंठल से जो भी फालतू मटेरियल निकलेगा हम उसे हटाकर अलग करते जाएंगे। इसी तरह एक एक करके हम गोभी से काटे हुए सभी टुकड़ों को ग्रेट कर लेंगे। गोभी के डंठल से निकले फालतू मटेरियल को हमने अलग कर दिया है और हमारी पूरी गोभी अब ग्रेट होकर तैयार हो चुकी है। ग्रेट करी हुई इस गोभी में अब हम कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। गोभी में कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पर 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून अजवाइन क्रश करके और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। गोभी के पराठे में अजवाइन और हींग जरूर डालें। इसे डालने से गोभी के पराठे का स्वाद तो बढ़ता ही है, पराठा सुपाच्य भी हो जाता है। अब हमने इसमें आधा पैन गेहूं का आटा डाल दिया है। इस आटे को हम गोभी के साथ माड़ लेंगे। आधा पैन आटा डालकर हम देखेंगे कि हमें परफेक्ट डो बनाने के लिए कितने आटे की जरूरत है। हम आटे को पूरे मटेरियल के साथ बहुत अच्छे से चलाकर मिला रहे हैं और अभी ये मटेरियल गीला है। अब हम इसमें आधा पैन आटा और डाल देंगे। इस मटेरियल में आधा पैन आटा और डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से माड़ लेंगे। आटा माड़कर हम इसमें 1 चुल्लू पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही कर लेंगे। हमारा गोभी का पराठा बनाने का परफेक्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस डो में आधा टीस्पून कुकिंग ऑयल लगाकर इस पूरे डो को चिकना कर लेंगे। डो को चिकना करने के बाद हम इस डो को रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि नमक और गोभी की वजह से इसे रेस्ट देने से आटा गीला हो जाएगा। अब इस तैयार डो से हम एक बड़े साइज की लोई निकालेंगे। इस लोई पर हम पलेतन लगाकर इसे बेलना शुरू करेंगे और इस पूरी लोई को गोल गोल बेल लेंगे। हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम इस पर बीच में कुकिंग ऑयल लगाएंगे और दिखाए गए तरीके से पराठे को फोल्ड कर देंगे। पराठे को फोल्ड करने के बाद फिर से हम इस पर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से गोल बेले गए पराठे को हमने 4 फोल्ड में कर इसकी एक तिकोनी लोई तैयार कर ली है। अब हम इस तिकोनी लोई को भी बेल लेंगे। इस लोई को बेलने के बाद हमारा गोभी का पराठा तिकोना शेप का बनकर तैयार होगा। देखिए, हमारा पराठा कितना अच्छा बिलकर तैयार हो रहा है। इसके किनारों को हम हाथ से सही कर लेंगे और देखिए, इस पराठे की थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी। हम आपको एक और पराठा बेल कर दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक लोई लेकर हम इसे पूरा बड़ा बेल लेंगे। पराठे को बड़ा बेलने के बाद पहले हम इस पर कुकिंग ऑयल लगाकर 2 फोल्ड करेंगे, फिर इसे 4 फोल्ड में तय कर देंगे और इसके बाद इस पराठे को हम बहुत आराम से तिकोना बेल लेंगे। देखिए, हमने 2 पराठे बेल लिए हैं। हमने गैस पर पहले ही एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और इस पर कुकिंग ऑयल डालकर हमने इसे चिकना कर लिया है। अब हम इस पर गोभी का पराठा सेकने के लिए डाल रहे हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे क्योंकि गोभी के पराठे नॉर्मल पराठे से कुछ मोटे होते हैं। एक साइड से थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे और इसके बाद पराठे को दूसरी साइड से सेकने देंगे। इसके बाद हम इस पर ऊपर से कुकिंग ऑयल लगा देंगे और देखिए, अब हमारा पराठा कितना अच्छा फूल कर सिक रहा है। अब हम इस पराठे पर दूसरी साइड भी कुकिंग ऑयल लगा देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन सेक लेंगे। हमने इस पराठे को दोनों साइड से गोल्डन सेक लिया है। अब इस सेके हुए पराठे को हम प्लेट में निकाल लेंगे और अपने दूसरे पराठे को भी इसी तरह सेक लेंगे। इस तरह से एक एक करके हमने पूरे मटेरियल से अपने 8 पराठे सेक कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन पराठों को थाली में सर्व करेंगे। हमारे द्वारा तैयार करेगा ये गोभी के पराठे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट होते हैं।
क्योंकि सिकने के दौरान फूलने की वजह से ये पराठे सॉफ्ट हो जाते हैं। और चूंकि हमने इन पराठों को बनाने में कच्ची गोभी का प्रयोग किया है, ये कच्ची गोभी सिक कर बहुत क्रिस्पी हो जाती है। ये क्रिस्पी सॉफ्ट पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया गोभी के पराठे की रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।